नमस्कार दोस्तों, और आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछली बार हमने शेयर बाजार की उस गहरी सच्चाई की बात की थी जो अनकही रह जाती है। हमने समझा था कि कैसे हमारा अपना दिमाग, हमारा डर और हमारा लालच ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमने उन बुनियादी गलतियों को जाना था जो 90% निवेशकों को नाकामयाबी की तरफ ले जाती हैं। लेकिन आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज हम उस भाषा को सीखने की कोशिश करेंगे जिसमें मार्केट बात करता है। जी हाँ, चार्ट्स और ग्राफ्स की भाषा, जिसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि चार्ट पर ब्रेकआउट आया है या स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में है। ये सब सुनकर एक नए इन्वेस्टर को लगता है कि ये कोई रॉकेट साइंस है जो सिर्फ बड़े एक्सपर्ट्स ही समझ सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि टेक्निकल एनालिसिस मार्केट के आम आदमी की कहानी है। ये हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन करोड़ों लोगों के डर और लालच की साइकोलॉजी को एक तस्वीर में कैद करने का तरीका है। ये कला है जो आपको बताती है कि मार्केट का मूड क्या है, हवा किस तरफ बह रही है। जैसे एक डॉक्टर नब्ज देखकर सेहत का अंदाजा लगाता है, वैसे ही एक टेक्निकल एनालिस्ट चार्ट देखकर स्टॉक की सेहत और उसके अगले कदम का अनुमान लगाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी जादुई शीशा है जो आपको भविष्य दिखा देगा, बिल्कुल नहीं। ये संभावनाओं का खेल है, रिस्क को मैनेज करने का विज्ञान है। तो चलिए इस रोचक दुनिया की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया का सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी हिस्सा है कैंडलस्टिक्स। जब आप किसी स्टॉक का चार्ट देखते हैं तो आपको लाल और हरी मोमबत्तियां जैसी आकृतियां दिखती हैं। ये हर एक कैंडल एक कहानी सुनाती है, उस दिन, घंटे या मिनट की कहानी। हर कैंडल के 4 मुख्य हिस्से होते हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज। ओपन प्राइस वो है जहां से उस समय अवधि में ट्रेडिंग शुरू हुई। क्लोज प्राइस वो है जहां पर ट्रेडिंग खत्म हुई। हाई उस अवधि का सबसे ऊंचा पॉइंट था और लो सबसे नीचा। अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर है तो कैंडल हरी बनती है। इसका मतलब है कि खरीदारों यानी बुल्स का पलड़ा भारी था, उन्होंने स्टॉक को ऊपर की तरफ ढकेला। और अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से नीचे है तो कैंडल लाल बनती है, जिसका मतलब है कि बेचने वाले यानी बेयर्स हावी थे। कैंडल के ऊपर और नीचे जो पतली सी लकीर होती है उसे विक या शैडो कहते हैं। ये उस दिन के पूरे उतार चढ़ाव को दर्शाती है। सिर्फ इन कैंडल्स के पैटर्न को देखकर अनुभवी ट्रेडर्स मार्केट का मूड का अंदाजा लगा लेते हैं। अब जब आप कैंडल्स को समझने लगे हैं तो अगला कदम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानना। ये टेक्निकल एनालिसिस की नींव है। इससे सरल शब्दों में समझे, सपोर्ट एक फर्श की तरह है। ये वो प्राइस लेवल है जहां पर आकर स्टॉक बार बार गिरने से रुक जाता है और वापस ऊपर की तरफ उछल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस लेवल पर खरीदारों को लगता है कि स्टॉक अब सस्ता हो गया है और वो भारी मात्रा में खरीदारी शुरू कर देते हैं, जिससे स्टॉक की कीमत और नहीं गिर पाती। इसके ठीक विपरीत रेजिस्टेंस एक छत की तरह काम करता है। ये वो प्राइस लेवल है जहां तक पहुंचकर स्टॉक बार बार नीचे की तरफ आ जाता है। यहाँ पर बेचने वालों को लगता है कि स्टॉक अब महंगा हो चुका है और अब बिकवाली शुरू कर देते हैं, जिससे कीमत उस लेवल को पार नहीं कर पाती। जब कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर निकल जाता है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं, जो कि तेजी का संकेत माना जाता है। और जब कोई स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे गिर जाता है तो उसे ब्रेकडाउन कहते हैं, जो मंदी का संकेत होता है। ये लेवल्स आपको बताते हैं कि कहां पर एंट्री लेना आर्थिक रूप से कम जोखिम भरा हो सकता है और कहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके बाद आता है मार्केट का सबसे मशहूर नियम, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यानी ट्रेंड आपका दोस्त है। इसका मतलब है कि आपको बहती गंगा में हाथ धोना चाहिए, ना कि उसकी विपरीत तैरने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रेंड 3 तरह के होते हैं: अप ट्रेंड जब स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा हो, डाउन ट्रेंड जब स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा हो, और साइडवेज जब स्टॉक एक दायरे में ही घूम रहा हो। लेकिन कई बार रोज के उतार चढ़ाव में ट्रेंड को पहचानना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हमारी मदद करता है मूविंग एवरेज। ये पिछले कुछ दिनों के क्लोजिंग प्राइस का औसत होता है, जो चार्ट पर एक लाइन की तरह दिखता है। ये लाइन आपको स्टॉक की आम दिशा बताती है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मूविंग एवरेज है 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए, और 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए है। एक सरल नियम यह है कि जब तक स्टॉक की कीमत 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है, उसे लॉन्ग टर्म में मजबूत माना जाता है। जब छोटा मूविंग एवरेज यानी 50 डे बड़े मूविंग एवरेज यानी 200 डे को नीचे से काटकर ऊपर निकल जाता है तो इसे गोल्डन क्रॉस कहते हैं, जो तेजी का एक बड़ा संकेत माना जाता है। लेकिन सिर्फ ट्रेंड जानना काफी नहीं है, ट्रेंड की ताकत कितनी है ये जानना भी जरूरी है। यहां पे काम आता है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। आप इसे स्टॉक का स्पीडोमीटर समझ सकते हैं। ये 0 से 100 के बीच घूमता है और बताता है कि स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली जरूरत से ज्यादा तो नहीं हो रही है। आमतौर पर अगर RSI 70 से ऊपर चला जाता है तो स्टॉक को ओवरबॉट माना जाता है।
इसका मतलब है कि स्टॉक बहुत तेजी से बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है और अब उसमें करेक्शन या नीचे की तरफ गिरावट आ सकती है। इसके विपरीत अगर RSI 30 से नीचे चला जाता है तो स्टॉक को ओवरसोल्ड माना जाता है, मतलब स्टॉक जरूरत से ज्यादा बेचा जा चुका है और अब यहां से वापस ऊपर की तरफ उछल सकता है। ये इंडिकेटर आपको सही समय पर सावधान करता है और आपको लालच में अंधा होकर चलती ट्रेन में चढ़ने से और डर में घबराकर गिरते स्टॉक को बेचने से रोकने में मदद करता है। दोस्तों, ये थे टेक्निकल एनालिसिस के कुछ बुनियादी उपकरण, लेकिन याद रखिए सिर्फ हथियार होना ही काफी नहीं है, उन्हें चलाना भी आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में भी लोग गलतियां करते हैं। पहली गलती है किसी एक ही इंडिकेटर पर अंधा विश्वास करना। हमेशा 2 या 3 अलग अलग इंडिकेटर्स को मिलाकर एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। दूसरी गलती है बड़े टाइम फ्रेम को नजरअंदाज करना। कई लोग 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि डेली या वीकली चार्ट पर ट्रेंड क्या है। हमेशा पहले बड़ी तस्वीर देखें। तीसरी और सबसे अहम गलती है कंपनी के फंडामेंटल्स को पूरी तरह से भूल जाना। टेक्निकल एनालिसिस तब सबसे अच्छा काम करता है जब आप इसे एक ऐसी कंपनी पर इस्तेमाल करें जिसका बिजनेस मॉडल मजबूत हो। एक कमजोर कंपनी का स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता भी है तो उसके फेल होने की संभावना ज्यादा होती है। तो मेरे दोस्तों, ये था टेक्निकल एनालिसिस का परिचय। ये विषय एक समुद्र की तरह गहरा है, लेकिन इसकी शुरुआत इन्हीं कुछ बूंदों से होती है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप कल से ही ट्रेडिंग शुरू कर दें, मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप चार्ट्स को देखना शुरू करें, पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश करें, देखें कि सपोर्ट कहां बन रहा है, RSI क्या कह रहा है। इसे ज्ञान की तरह लें, एक स्किल की तरह सीखें, क्योंकि शेयर बाजार में जितना आप सीखेंगे उतना ही आप कमाएंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको जानकारी सरल और उपयोगी लगी तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो मार्केट को समझना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को जोड़कर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए जो आपके रिस्क को कम करें और प्रॉफिट की संभावना को बढ़ाए। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।